तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई भी इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पढ़ाने नहीं आया हूं। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि इंग्लिश को किस तरह से हम आसानी से सीख सकते हैं। तो मैं आपके लिए दो सेंटेंस रखता हूं, आप बताइए ये कौन से टेंस में है या फिर कौन सा मॉडल इनमें यूज होगा। जो है आपका वह स्कूल जा रहा होगा और सेकंड है आपका वह अपना काम खत्म कर चुका होगा। तो अब आप इन दोनों को बताइए कि ये दोनों कौन से टेंस में हैं या फिर कौन सा मॉडल इनमें यूज होगा। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों ही आपके फ्यूचर टेंस में बिल्कुल नहीं हैं, यदि आप इन्हें होगा के सेंस से फ्यूचर टेंस में लेकर गए हों, क्योंकि फ्यूचर टेंस में वही कार्य होंगे जो फ्यूचर के लिए बोले गए होंगे। लेकिन मैंने ये आपके लिए प्रेजेंट के लिए बोले हैं कि प्रेजेंट में ये कार्य हो रहे होंगे या फिर ये कार्य खत्म हो चुका होगा, ऐसा मैंने आपको बोला है। तो ये दोनों आपके प्रेजेंट के लिए बोले गए हैं, फ्यूचर के लिए नहीं हैं। तो इसलिए मैं आपको एक सेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश ग्रामर का कोई भी रूल पढ़ते हैं तो उसमें आप उसके रूल को रटिए नहीं, आपको उसके रूल को रटना नहीं है बल्कि उसको समझना है। आखिर ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में, इसका हम डेली लाइफ में किस तरह से यूज कर सकते हैं। आपको देखिए इंग्लिश को रटना नहीं है, यदि आप रटोगे तो रटते ही रह जाओगे और लास्ट तक रटते ही रहोगे, आपको इंग्लिश कभी भी अच्छे से आएगी नहीं। यदि आप इसे समझ के करोगे, इसकी सिचुएशंस को समझोगे, यानी कि जब आप इंग्लिश की सिचुएशंस को समझोगे, मान लीजिए मैंने अभी ये सेंटेंस बोले थे कि वह घर जा रहा होगा, अब ये मैंने प्रेजेंट की सिचुएशन को लेकर बोले हैं। तो अब आपको तुरंत याद आना चाहिए कि प्रेजेंट की सिचुएशन में इनमें कौन सा मॉडल वर्ब यूज होगा। यदि आप इन्हें फ्यूचर का सोचने लगोगे तो फ्यूचर के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए अलग से बोले जाएंगे। जैसे कि वह घर जा रहा होगा, उसमें आपको बोला गया होगा कि प्रेजेंट फ्यूचर में जा रहा होगा, यानी कि किसी टाइम में फ्यूचर के में वो घर जा रहा होगा, लेकिन ये तो मैंने प्रेजेंट के लिए बोले हैं। इसी तरह से आपको जो है सिचुएशंस समझनी बहुत जरूरी है। यदि आप सिचुएशन नहीं समझेंगे तो इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है हार्ड हो जाएगा। आप आज किसी रूल को पढ़कर गए हैं, घर से बाहर निकले हैं ये सोचकर कि आज मैं इस रूल को अपनी लाइफ में जो है लगाऊंगा, अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगा, अपनी डेली यूजेज सेंटेंसेस में। आप देखेंगे कि आपका माइंड बिल्कुल खाली है, हैंग हो गया है कि मतलब इसमें मैं कौन सा जो रूल है उसे यूज करूं। वो इसलिए होता है कि आपको सिचुएशंस क्लियर नहीं होती। जिस दिन आपको सिचुएशंस क्लियर हो जाएंगी, आपका बिल्कुल जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, तो आप आसानी से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाओगे, वो भी सेंस के द्वारा। आखिर कौन सा चीज इसमें लगेगी, कौन सा मॉडल वर्ब लगेगा, कौन सा टेंस लगेगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये सारी चीजें आपके माइंड में अपना पाएंगी यदि आपको सभी चीज की जो है सिचुएशंस याद हैं। तो कई बार आपने और भी वीडियोस में ऐसा देखा होगा कि मतलब सुनने से जो इंग्लिश ज़्यादा आती है, ये बात सही है कि इंग्लिश को सुनने से ज़्यादा आती है, लेकिन इंग्लिश हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, मदर टंग नहीं है। क्योंकि अगर हमारी मदर टंग होती तो हमें इंग्लिश सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ ग्रामर सीखते और इंग्लिश अपना आप बोलते, क्योंकि हमारी मदर लैंग्वेज जो है इंग्लिश हो जाती। लेकिन हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो है हमारी हिंदी, इसलिए हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसमें प्योर जो है हिंदी बोली जाती है, वो भी अपने देसी तरह से, ना कि बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोली जाती है। तो इसलिए आपको जो है इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यदि आपको ग्रामर नहीं आती और आपने जो है लीड उठाई और अपने कानों में लगा ली और उसके बाद आपने चालू कर दिया इंग्लिश के कोई भी जो है सॉन्ग सुनना या फिर कोई भी चीज़ इंग्लिश की स्टोरी सुनना आपने स्टार्ट कर दिया, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप जो सुन रहे हैं वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, या फिर मैं उसे कैसे याद करूं। आपको वो तभी याद होगा जब आपके ग्रामर के रूल याद होंगे। आपको सबसे पहले मॉडल और टेंस ये तो बिल्कुल अच्छे तरह से आने चाहिए। मॉडल और टेंस जब आपके अच्छे से हो जाएंगे उसके बाद ही आप ये लिसनिंग वाला जो कार्य है वो करें, क्योंकि आपके जब भी समझ में आएगा। अब मान लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में और आपके कान में लगा दी जाए लीड और आप सुनने बैठ जाएं इंग्लिश का कोई भी सॉन्ग, गाना, जो भी आप सुनना चाहते हैं, तो आपको उसमें से कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, चाहे आप उसे 30 दिन तक रेगुलर सुनते रहें। हो सकता है कि वो गाने जो है आपके दिमाग में रट जाएं, इंग्लिश के वर्ड्स आपके दिमाग में घुस जाएं, लेकिन आपको तो ये नहीं पता कि उसका मीनिंग है क्या और वो कौन से टेंस में बोला गया है, आज के लिए बोला गया है या कल के लिए बोला गया है। तो इसके लिए आपको पहले थोड़े से टेंस आने चाहिए और उसके बाद थोड़े से जो मॉडल वर्ब है वो आपको आने चाहिए, और यदि आप साथ में प्रपोजिशंस भी कर लो तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से इंग्लिश सीखने का जो है वो आप प्लान कर सकते हैं। तो आपको पहले बेसिक ग्रामर थोड़ी थोड़ी सी आनी चाहिए, उसके बाद आप अपने लिसनिंग वाले जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट कर सकते हैं।
यदि आप डायरेक्ट करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह से आप अपनी इंग्लिश को जो है और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। यदि आपके स्ट्रक्चर जो है आपके समझ में नहीं आता है तो आप उन्हें डे बाय डे रट सकते हैं, लिख लिख कर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा आपके याद जब होंगे जब आप किसी स्ट्रक्चर को कहीं से पढ़ोगे, यूट्यूब से पढ़ोगे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ोगे, और उसके बाद उसे आप जब लिख कर देखोगे तो तब आपके दिमाग में वो बहुत ज्यादा अच्छे तरह से बैठेंगे। और उसके बाद आप उसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कीजिए, कहीं पर जा रहे हैं तब अप्लाई कीजिए, तो आपका जो सेंस बनेगा वो अपने आप बन जाएगा कि आप किसी ने आपके लिए वाक्य बोला, जैसे मैंने बोला था कि वह घर जा रहा होगा, अब कोई आके मेरे पास बोले कि वह घर जा रहा होगा, मेरे दिमाग में तुरंत आएगा कि वह घर जा रहा होगा, इसमें वुड लगेगा, ही वुड बी गोइंग टू होम, वह घर जा रहा होगा, यानी कि यह क्रिया भी हो रही होगी, ऐसी पॉसिबिलिटी वो दिखाना मुझे चाहता है, तो मेरे दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि यह वाक्य वुड से बनेगा। तो ऐसे ही आपके जो सेंटेंस है वो दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएंगे जब आप इनकी सिचुएशंस को अच्छे से समझ लोगे। तो आपको सिचुएशंस पर ज्यादा ध्यान देना है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी चीज यूज होगी। तो आशा है कि आपको वीडियो जो है यहां तक समझ में आ गई है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।